अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग साथियों। आज काफ़ी टाइम बाद नाश्ता बना रही हूँ। अंडा बनाया, चाय बनाई, ब्रेड भी टोस्ट किए थे पर वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। नाश्ता हो गया, डन हो गया और हस्बैंड को किया टाटा बाय बाय। और फिर मैंने की लाइट्स ऑफ और मेरी होगी दोबारा गुड नाइट। हमारे बटन की फिक्सिंग उल्टी हुई है, आई नो। उसके बाद दोपहर को उठी हूँ तो फिर हमें खाना बनाना था ऑब्वियसली कि शाम में हस्बैंड साहब आने हैं और खाना खाना। यहाँ मैंने तैयारी की थी सवैयाँ बनाने की। मेरे हस्बैंड ने कहा मीठा बनाना है और साथ साथ यहाँ खाना भी बन रहा है जिसकी बहुत ज़बरदस्त शक्ल आई थी। मुझे मीठा खाने का शौक़ नहीं है तो पकाने का भी शौक़ नहीं है। और यहाँ मैंने सारे ड्राई फ्रूट जला दिए। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं ये सवैयाँ बनाना की कोशिश कर रही थी, जो कि मुझसे क्या बनी वो देखिएगा। सारी चीज़ें डाल दी हैं। रेसिपी बहुत स्पेशल देखी थी, किचन का बुरा हाल हो गया और ये बस पके जा रही है, पके जा रही है, पके जा रही है। अभी भी लिक्विड है, इसको थोड़ा सा सुखाना था तो मैं पका रही थी और पका रही थी। और ये भी मुझे पका रही थी क्योंकि पक के नहीं दे रही थी। मैंने किचन की सफाई कर दी, सारे बर्तन धो दिए, झाड़ू कर दिया, पोछा कर दिया, पर इसकी जो लिक्विड था ये ख़त्म नहीं होके दे रहा था। और फिर जब ख़त्म हुआ तो ये कल्लू हो गया। इट मीन्स कि ये जल गया। और फिर तो भाई दिमाग की घंटियाँ बज गई। इतनी देर मेहनत की, तकरीबन आधा पौन घंटा लग गया था मुझे से भून भून के। गुस्सा आया, मैंने स्पून फेंका और मैं चली गई कमरे में, मुंह तक ब्लैंकेट ओढ़ के लेट गई। अब छोड़ी बाची तो नहीं हूँ ना जो मैं रोने लग जाती, लेकिन दिल तो चाह रहा था रो लूँ, गुस्सा इतना शदीद आ रहा था मुझे। खैर जब मैं दोबारा उठ कर आई, जब इसकी हालत देखी तो ये कुछ इस तरह लॉलीपॉप पिज़्ज़ा बन गया था बड़ा सा। और फिर इसको देख के कुछ हंसी भी आई और कुछ गुस्सा भी आया कि अब इसका क्या करना है और इसको स्पून से कैसे हटाना है। छुरी से कोशिश की कि ये थोड़ा टूट जाए, स्पून से हट जाए, पर नो, बिल्कुल नहीं। मेरे से छुरी की निब ख़राब होनी थी और जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए मैंने फ़ौरन छुरी हटाई और जलाया चूल्हा ताकि ये थोड़ा हीट हो तो थोड़ा मेल्ट हो जाएगी। शुगर इसमें है इसलिए थोड़ा अकड़ गई थी। मेल्ट हो के थोड़ी उम्मीद है कि हाँ भाई ये हट जाएगा। मैंने खैर इसको बहुत मुश्किल से हटाया। ये बड़ा पीस तो हट गया था पर स्पून वाला पूरी रात उसको मैंने गर्म पानी में डाला है तो ये निकला है। दुख तो बहुत हुआ लेकिन आगे के भी काम करने ज़रूरी थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था, स्टूडियो जाके पिक्चर लेना। तो हम इतनी स्पीड में गए सीधा स्टूडियो। यहाँ हम स्टूडियो में पहुँच चुके हैं। स्टूडियो बहुत अच्छा बना हुआ था, उन्होंने डिफरेंट बैकग्राउंड लगाए हुए थे। यहाँ पे इनकी पिक्चर्स भी यहाँ पे आके बहुत से लोगों ने ली हुई जो बाहर उन्होंने डिस्प्ले की हुई थी। खैर यहाँ पे मेरी पिक्चर हो गई थी और डेवलप हो के वो वहाँ पे काट रहे हैं कुछ छोटी 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 छोटी। और फिर हम आ गए थे बकाला, मीन्स तमूनियात, मीन्स सुपर मार्केट, सुपर स्टोर, कुछ भी कह लें। जब से मैंने सोचा है कि थोड़ी डाइटिंग शाइटिंग कर ली जाए क्योंकि रमज़ान में खूब खाया और वेट पुट ऑन हो चुका है, तो अब थोड़ा उसको कम करना था क्योंकि अब हमें आगे और ट्रैवल करना है। उसके लिए जब से इतनी क्रेविंग्स हो रही हैं कि ना पूछें। और फिर उसी क्रेविंग्स के लिए मैं आ गई थी यहाँ गंदे पापड़ लेने, बिकॉज़ आई लव गंदे पापड़। मैं पाकिस्तान जाके भी अपने भाइयों से सिर्फ ये कहती हूँ कि मुझे सारे गंदे पापड़ ला के दे दो क्योंकि यहाँ नहीं मिलते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और यहाँ पे एक नज़र आया टार्ज़न, इसको देख के थोड़ी पाकिस्तान वाली फीलिंग है क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह के बहुत नेम्स वाले पापड़ होते हैं। और फिर जब हम थोड़े आगे आए तो फिर एक मेरा लवली पापड़ नज़र आया, विच इज़ म्याऊं म्याऊं, ये चीज़। और फिर मैं यहाँ खड़े होकर अपने हस्बैंड को इससे अपनी मोहब्बत एक्सप्लेन करी थी कि ये मुझे कितना पसंद है और मुझे चाहिए, ये मुझे लेना है। और फिर मैंने लिया और फिर मुझे याद आया कि ज़रा जूस भी ले लिया जाए। मुझे एक अनार फ्लेवर बहुत पसंद है, मैं वो बहुत पीती हूँ, वो अक्सर नहीं मिलता लेकिन यहाँ मिल गया। आई एम सो हैप्पी। फिर मुझे याद आया मैंने एक क्यों लिया, मुझे 2 लेने चाहिए। और फिर मैं 2 लेके जल्दी काउंटर की तरफ, क्योंकि इससे ज़्यादा और कुछ नहीं लेना है। लेकिन यहाँ मुझे बीच में हस्बैंड बेचारे प्रूव कर रहे थे वो कॉफ़ी वाला सीन। अगर नहीं पता तो मैं वीडियो लिंक करूँगी, उसमें देखिएगा। मैंने बता रही यहाँ पे क्या सीन हुआ था कॉफ़ी का। खैर जी खैर, पहुँचे हम काउंटर पे, सारा सामान रखा और पैसे देके शॉपर में सामान लिया, निकल लिए। अब हमें करनी थी वॉक क्योंकि थोड़ा डाइटिंग शाइटिंग का सोचा, वेट लॉस करने का सोचा, तो वॉक भी तो करनी है ना भाई। और अगर कोई हमारी तरह वॉक करेगा तो उसका वेट शायद ही कम होगा क्योंकि हम साथ साथ खा रहे थे। यहाँ हमने टार्ज़न खोल लिया था ऐसी शौकी के लिए। और फिर अचानक ये भाई साहब पता नहीं कहाँ से निकले इतनी ज़ोर से। हमारे घर के बिल्कुल पास ही वॉकिंग ट्रैक भी बना हुआ है और भाई हमारा घर बड़ी अच्छी जगह पे, सारी चीज़ें पास है।
और सामने ये पहले हुआ करता था, यहाँ रात सीज़न में विंटरलैंड लगा था जो कि हट चुका है और सिर्फ ये एक झूला रह गया है, पता नहीं क्यों उसको छोड़ा हुआ है। और ये है पूरा एंड तक वॉकिंग ट्रैक। इस पर हमने स्टार्ट की अपनी वॉक, ऑलमोस्ट थोड़ी देर की थी और फिर यहाँ नज़र आया हमें ये इतना शरारती पप्पी है, इतना शरारती कुत्ता है ना, हमारे इतना पीछे पीछे ही चला और जितना डर लगता है ना उतना ही पीछे पीछे जाया जा रहा है। फिर जल्दी से बेचारा इसका ऑनर आया, इसने ला 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 नहीं ताल ताल करके किया और इस शरारती कुत्ते ने बेचारे इस मासूम कुत्ते को डरा दिया। अल्लाह वो डर रहा है बेचारा। बहुत अग्रेसिव है ये। यहाँ वॉकिंग ट्रैक पे हर किस्म का कुत्ता आता है, छोटे से लेकर बड़े से लेकर हर नस्ल का कुत्ता आपको यहाँ मिल जाएगा। बिल्लियाँ यहाँ रोडों पे घूमती हैं इसलिए कुत्ते नहीं घूमते, तो यहाँ लोग कुत्ते लेके घूमते हैं। खैर हम सब कुछ एंजॉय करके घर आ चुके हैं और यहाँ अंधेरा क्यों है भाई, यहाँ एक जहाज़ जा रही है, हमारे छत से हर वक्त जाते रहते तो हम बहुत देखते हैं। और फिर घर आती है मेरे शौहर को अचानक जोश चढ़ा के स्पैगेटी बना दी जाए, तो भाई हमने कहा ठीक है जो हुक्म सरताज का, और हम चल गए स्पैगेटी बनाने। यहाँ स्पैगेटी तैयार हो चुकी है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही यमी, और बस इसको खाया था और कुछ भी आगे नहीं था, दिन ख़त्म हो चुका था और सोना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।